आपका स्वागत है माई स्टडी क्लासेस पर। आज हम पढ़ेंगे श्वसन के बारे में। श्वसन आखिर होता है कैसे। ऑक्सीजन हमारे जब हम सांस लेते हैं तो वह क्या बनकर हमारे नाकों से निकलता है। हम यह पढ़ेंगे आखिर श्वसन होता है कैसे। श्वसन पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका में भोजन का विखंडन होना कोशिका श्वसन कहते हैं। भिन्न पथों द्वारा ग्लूकोज का विखंडन। अब देखेंगे, इधर से सवाल आता है, 1-2 बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं। अब देखेंगे हम ग्लूकोज का विखंडन। ग्लूकोज C6H12O6 यह ग्लूकोज का सूत्र है। इसे कोशिका द्रव्य के नाम से जानते हैं। 3C जिसे पाइरूवेट प्लस ऊर्जा से हमें प्राप्त होती है। ग्लूकोज से प्राप्त होता है पाइरूवेट ऊर्जा। अब यह 3 भागों में विखंडित हो जाती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन का अभाव, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब आगे देखते हैं हम आगे क्या कह रहा है। एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड मिलकर ऊर्जा जैसे ईस्ट कीटोन बनाते हैं। लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा मिलकर हमारी पेशी कोशिकाओं में होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जल प्लस ऊर्जा देते हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब श्वसन 2 भागों में विभाजित है। श्वसन दो भागों में विभाजित है। पहला है वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह होता है वायवीय श्वसन। यह ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त करती है। यह ऊर्जा को मुक्त करती है और यह कोशिका द्रव्य व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह अधिक ऊर्जा उत्पादन है। 36 APT एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम पूरा होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह उदाहरण मानव में होता है। इधर से यह 5 नंबर के अंक बनते हैं। अब देखेंगे हम अवायवीय श्वसन आखिर होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ग्लूकोज का पूर्ण अपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। इसमें ऊर्जा भी मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। यह वायवीय श्वसन केवल कोशिका द्रव्य में ही होता है। कम ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें 2 ATP उदाहरण यह ईस्ट में होता है। अब हम आगे देखते हैं मानव में श्वसन तंत्र आखिर होता है कैसे। पहले यह हमारे नाक मतलब जिसे नासाद्वार कहते हैं, उसके थोड़ा से नीचे जाते हैं तो वह ग्रसनी होती है। और हमारे गले में कंठ होता है, जिससे हम बोलते हैं, वह हमारी आवाज़ निकलती है, उसी को कंठ कहते हैं। यह श्वसन नलिका, उससे नीचे श्वसन नलिका होती है। अभी चित्र में हम देखेंगे। फिर श्वसनी होती है, फिर श्वसनिका होती है, फिर श्वसनिका होती है, फुफ्फुस, फिर फेफड़ा होता है। फेफड़े में कोशिकाएं कोशी होता है। रुधिर वाहिकाएं होती हैं। अब ये देखिए, हम चित्र में देखेंगे। चित्र में क्या कह रहा है। चित्र में पहले यह नासाद्वार, फिर है मुखगुहा, फिर है ग्रसनी, फिर है कंठ, फिर श्वास नली, फिर उपस्थि वलय
उपस्थि वलय होती है, यहाँ फिर फुफ्फुस होती है, श्वसनी होती है, श्वसनिका होती है, कोपिका कोशिका हो, डायफ्राम होता है जो कि हम सांस को लेते हैं। डायफ्राम की मदद से हम सांस को छोड़ते हैं। अगर डायफ्राम रुक जाए, मतलब इस प्रकार से होता है, इसी पे वो फेफड़ा होता है, जो कि यह सांस को लेते हैं तो वह सिकुड़ता है, सांस को वह छोड़ते हैं, वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। वरना डायफ्राम न होता तो वह सांस उसी पे रुकी रहती और हम सांस न ले पाते और हमारी मृत्यु हो जाती है। और ये देखिए, इसी में ही ये कोशिकाएं होती हैं और श्वसनिकाएं होती हैं। और हम आगे देखते हैं, आगे मानव श्वसन क्रिया में कैसी होती है। मानव श्वसन में क्रिया कैसा होता है, जिसे अंतः श्वसन कहते हैं, उच्छ्वासन भी कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, एक अंतः श्वसन, उच्छ्वासन। अब देखेंगे अंतः श्वसन के दौरान वृक्ष गुहा फैलती है, वृक्ष गुहा में फैलती है। और दूसरा देखेंगे, कह रहा है पसलियों में संलयन पेशियाँ सिकुड़ती हैं। और तीसरा देखेंगे, कह रहा है वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है। चौथा देखेंगे, गुहा में वायु का दाब कम होता है और वायु फेफड़ों में भरती है। और उच्छ्वासन, अब उच्छ्वासन को देखते हैं। वृक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती हैं। दूसरा देखेंगे, पसलियों की पेशियाँ शिथिल हो जाती हैं। वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाती हैं। अब हम और आगे देखते हैं, हम चौथा, कह रहा है गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर हो जाती है। जो हम सांस को लेते हैं वह फेफड़ों के माध्यम से वह हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं। अब देखते हैं आगे, यह 4 प्रकार। यह अंतः श्वसन, सांस द्वारा वायुमंडलीय से गैसों को अंदर ले जाना। उच्छ्वासन, फेफड़ों से वायु या गैस को बाहर निकालना। स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जीव जल में रहते हैं वे विलयन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हम और आगे देखते हैं, आगे फिर है कोशिका, रक्त व ऊतकों के बीच गैस का आदान प्रदान। अब हम और आगे देखते हैं, आगे कह रहा है वायु ऑक्सीजन O2 से समृद्धि कोशिका में मिलती है। रक्त वाहिनी O2 RBC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर HbO2 बनाती हैं। फिर CO2 का उत्पाद ऊतक में, ग्लूकोज का ऑक्सीजन ऊतक में धमनी द्वारा O2 ऊतकों में पहुंचती है। अब हम और आगे देखते हैं, फिर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों में, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वाहिका में, CO2 का रक्त में विसरण होता है। CO2 का मोचन नसा द्वार, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कोशिका कोश में विसरण होता है और रक्त वाहिका द्वारा कोशिका में विसरण द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेक्शन में। आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना मेरे प्यारे दोस्त। मिलते हैं अगले सेक्शन में। थैंक यू।